हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय टेक्निकल स्टडी। आज हम इस लेक्चर में सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और इस चैनल पर आपको सीटीआई की एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइल रेती का मुख्य कार्य क्या है? इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा, धातु को काटना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं? 65 से 85 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होता है? इसका बी ऑप्शन सही है, 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शुष्क फाइल का प्रयोग करते हैं घड़ी साज के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोर्स ब्लेड में कितने टीथ पर इंच होते हैं? 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइल ब्लेड में कितने टीथ पर इंच होते हैं? 28 से 32। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नंबर 9, चीजल किस धातु की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। जितने भी कटिंग पार्ट्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन देखते हैं। चीजल की शेप कैसी होती है? पंचभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 11, चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है? 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? 4 पाउंड से 20 पाउंड तक। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रिल का क्या कार्य है? किसी धातु को सुराख बनाना, किसी धातु में छेद करना, सुराख बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कास्ट आयरन की 3 मात्रा कौन कौन है? देखिए, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मटल्ड कास्ट आयरन, ये आपकी कास्ट आयरन के प्रकार हैं, उसी के बारे में पूछा गया है। मात्रा कौन कौन सी हैं, मीन्स उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेटर ड्रिल कितने होते हैं? 26। ड्रिल चक्र में कितने सुराख होते हैं? 3। टेपर टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? 5 से 6। क्वेश्चन नंबर 19, मीडियम टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 20, प्लग टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? कोई चूड़ी ग्राइंड नहीं होती है, ध्यान रखना आपको प्लग टैप की। क्वेश्चन नंबर 21, डाई का क्या कार्य है? चूड़ी काटने का यंत्र। डाई किस धातु की बनी होती है? कास्ट स्टील की। क्वेश्चन नंबर 23, फिक्स्ड डाई के अंदर कितने होल होते हैं? 4। क्वेश्चन 24, स्प्लिट डाई का आकार किस अक्षर जैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट, सी आकार का होता है। सी ऑप्शन भी सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, स्प्लिट डाई के अंदर कितने स्क्रू लगे होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 26, वॉइस का प्रयोग किस लिए होता है? देखिए, वॉइस का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं? वॉइस का प्रयोग सबको पता है, वॉइस जॉब को पकड़ने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ट्राई स्क्वायर का क्या कार्य है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ट्राई स्क्वायर का मीन्स है जॉब के सरफेस को लेवल करने का, जॉब के साइड को लेवल करने का, जॉब को 90 डिग्री में चेक करने का। क्वेश्चन नंबर 28, रेचेट प्रेस है हाथ वाली ड्रिल मशीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कैलीपर किस धातु के बने होते हैं? स्टील के बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जैनी कैलीपर्स को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, वह है इनमें सभी। ऑड लैग कैलीपर्स जानते हैं हर्माफ्रोडाइट कैलीपर्स के नाम से, या नंबर सी लैग पॉइंट कैलीपर्स। ऑप्शन डी में तीनों के नाम से जानते हैं, सही है। 31 क्वेश्चन नंबर, सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्रयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में सरफेस प्लेट का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर सभी सत्य हैं, इसका मीन्स ए बी सी तीनों राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस
किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। जितने भी हैवी मशीन्स पार्ट होते हैं उसके जो हमारे पास बेस होता है, ब्लॉक होता है, वो कास्ट आयरन का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? देखिए वी आकार की रहती है शेप आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35, प्रिक पंच का कोण कितना होता है? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36, सेंट्रल पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? नंबर पंच का। नंबर के नाम से नंबर डालना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? कार्बन स्टील के। प्लायर का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 39, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, या किसी भी चीज को पकड़ने के काम आता है प्लायर, आप लोग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं? 2 मुंह वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जहां बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहां किस रेंच का प्रयोग करते हैं? चैन रेंच का। चैन रेंच का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इजीली से पकड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 42, टूल में माइक्रोमीटर्स के आविष्कारक कौन थे? जिम पामर। याद रखना आपको है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किन प्रणालियों में उपलब्ध है? ब्रिटिश प्रणाली में भी, मीट्रिक प्रणाली में भी। उपयुक्त दोनों आंसर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? 40 टीथ प्रति इंच बने होते हैं, ध्यान रखना है। बैरल के क्वेश्चन नंबर 45 है, बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? थिम्बल। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह होते हैं? 0 से 10। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सटेंशन रॉड किसका बना रहता है? स्टील का। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से किसे ताला जोड़ कैलिपर भी कहा जाता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण को हम ताला जोड़ कैलिपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हब माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होता है? हब माइक्रोमीटर ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली दोनों में उपलब्ध रहता है। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली दोनों में उपलब्ध रहते हैं, आपको ध्यान रखना इस चीज को है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन ब्रांड के प्रकार हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड के प्रकार हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, सेलेक्ट बॉन्ड होता है, अदर बॉन्ड भी होते हैं, रबर बॉन्ड भी होता है। मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, मीन्स उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्क कौन प्रदर्शित करता है? जिग। जिग आप जॉब को भी मार्क प्रदर्शित करता है तथा टूल को भी गाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से थ्रेड्स के कौन से प्रकार हैं? इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं, मीन्स दोनों प्रकार हैं आपके थ्रेड्स के। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, देखिए विभिन्न प्रकार की फिटिंग तैयार करने के लिए 2 पार्ट्स के बीच जो अंतर रखा जाता है वह क्या है? अलाउंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं, अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है 54 है आपका, देखिए रॉड की थ्रेड्स में बाहर का जो डाया होता है उसे कहते हैं मेजर डाया। क्वेश्चन नंबर 55 है, जहां पर थ्रेड्स की दोनों साइड्स नीचे की ओर आकर मिलती हैं वह है रूट्स, उसे रूट्स बोलते हैं। ऑप्शन डी नंबर राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, रॉड के ऊपर थ्रेड्स लाइन को खींचने पर जो शेप बनती है उसे कहते हैं एंगल, मीन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57, थ्रेड्स का ऊपरी भाग टॉप का आकार कैसा होता है? गोल भी होता है, वर्गाकार भी होता है, प्रयुक्त दोनों सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी थ्रेड्स के रूट व क्रेस्ट के मिलने से जो रेखा बनती है वह कहलाता है फ्लैंक। फ्लैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ट्स किस आकार का होता है? त्रिभुजाकार, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, नकल थ्रेड किस आकार का होता है? अर्धगोलाकार आकार का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
ये सभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन को हम सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक्मे थ्रेड्स का एंगल कितने कोण का होता है? 29 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, रिविट क्या होता है? रिविट क्या होता है? एक जॉइंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 63, रिविट किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील का भी बनाते हैं, कॉपर का भी बना सकते हैं, रॉड आयरन का भी बना सकते हैं। मीन्स उपयुक्त सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, रिविट का मुख्य भाग है। रिविट का मुख्य भाग होते हैं, हेड भी होता है, बॉडी होती है, टेल, 3 मुख्य भाग होते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, रिविट कितने प्रकार के होते हैं? रिविट आपके 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, रिविट कितने प्रकार के, रिविटिंग कितने प्रकार की होती है? रिविटिंग 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चेन रिविटिंग, नंबर 2 जिगजैग रिविटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका है, देखिए, निम्नलिखित में से रिविटिंग के कौन से प्रकार हैं? मशीन द्वारा रिविटिंग की जाती है, हाथ द्वारा रिविटिंग की जाती है। मीन्स दोनों प्रकार हैं आपके। बोल्ट किस आकार का होता है? षटकोण भी हो सकता है, स्क्वायर मीन्स हेक्सागोनल, एंड स्क्वायर रूप में हो सकता है। मीन्स दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन है? रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट। मीन्स तीनों फाउंडेशन बोल्ट हैं जिसका उपयोग हम जमीन में किसी भी भारी चीज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। मीन्स उपयोग तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित किस वोल्ट में VSW चूड़ी कटी होती है? रैग वोल्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, की कितने प्रकार की होती है? की आपकी 6 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से पिन के प्रकार हैं? पिन के स्प्लिट पिन, स्लीव पिन, डबल पिन, तीनों पिन के प्रकार हैं। मीन्स उपयुक्त सभी होगा। स्ट्रेट कटर कैसा होता है? आकृति में सीधा। स्ट्रेट मीन्स नाम से ही पता है, आकृति में सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन बेल्ट ड्राइव के नाम है? फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, राउंड बेल्ट ड्राइव। मीन्स उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से पुली ड्राइव की कौन हानियां हैं? देखिए, इसमें स्प्लिज का भय रहता है। मीन्स स्लिपेज होता है इसमें। यह कम लोड उठाती है, यह जगह ज़्यादा घेरती है। मीन्स उपयुक्त इसके हानियां होती हैं। स्लिप करेगा तो पावर ट्रांसमिट कम हो पाएगी, लोड कम उठा पाएगा, और स्थान भी ज़्यादा घेरते हैं। मीन्स उपयुक्त तीनों हानि आपकी हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, देखिए, निम्नलिखित में से गियर ड्राइव के कौन कौन से लाभ हैं? गियर ड्राइव में स्लिप नहीं होता है, अधिक स्पीड पर कार्य करता है, जल्दी पकड़ता है। उपयुक्त सभी इसके लाभ हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 77 है, ड्रिवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है? परमानेंट चेंज द्वारा, टेम्परेरी चेंज द्वारा। मीन्स उपयुक्त दोनों द्वारा आप बदल सकते हैं ड्रिवन शाफ्ट को पावर में। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, देखिए, ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह है आपका रीमर। पहले ड्रिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर शुद्ध रूप में लाना है, माइक्रोन में काटना किसी भी धातु को है, तो हम रीमर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, हैंड फाइलें किस मटेरियल से बनाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, हार्ड कार्बन स्टील। आपको मैंने पहले बताया जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं वो सारे के सारे हार्ड कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, बॉल बीयरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का किट प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपकी जो एक फिट होती है, यहाँ किट नहीं फिट होना चाहिए, किस प्रकार की फिट का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरेंस फिट होती है। क्वेश्चन नंबर 81, 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आपका, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है ये जो आपके पास जॉस होते हैं, जॉस की चौड़ाई से। जॉस का एक फिक्स जॉ होता है, दूसरा एक मूवेबल जॉ होता है। उनके दोनों के बीच जो खुल सकता है, जो स्थान होता है, चौड़ाई होती है, उसके द्वारा हम उसका साइज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉपर इसमें उत्तम सुचालक होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर के द्वारा टाइट ढीला किया जाता है तथा इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में
किया जाता है उसे कहते हैं विंग नट। विंग नट को आप एक दो अपनी उंगलियों के द्वारा टाइट ढीला कर सकते हैं अंगूठे के प्रयोग द्वारा, क्योंकि उसमें विंग साइड में दो कटे रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 84। चीजल किस धातु की बनी होती है? चीजल की धातु होती है हाई कार्बन स्टील। मैंने बोला है फाइल हो, चीजल हो, जितने कटिंग पार्ट होते हैं, काटने वाले पार्ट होते हैं, वो सभी हाई कार्बन स्टील के बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांते होने चाहिए विंग नट की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 86। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह फस कर चलेगा। पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो फस कर चलेगा, क्योंकि उसमें आपके नोजेस निकली होती हैं, वो जब तक आपकी फिनिश नहीं हो पाएंगे तब तक सही से नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 87। ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है जॉब की धातु पर। तो जिस प्रकार का धातु है उसी अनुसार हमारा एंगल डिपेंड करता है। अगर धातु हार्ड है तो एंगल कम लेते हैं, अगर धातु आपकी सॉफ्ट है तो एंगल ज़्यादा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं? बीम पर। बीम एक ऐसा पार्ट होता है जिस पर मेन स्केल डिवीजन बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है वर्नियर बेवल प्रोडक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं? डायल पर। डायल पर वर्नियर डिवीजन बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से राउंड कलर का होता है, राउंड आकार में, उसे बोलते हैं थिम्बल। क्वेश्चन नंबर 91 है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। डीप कटिंग नाम से समझ में आ रहा है गहरी कटिंग के लिए डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है गहरी कटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। आपको पहले ही ऑप्शन आ चुका था, दोबारा रिपीट हो गया। रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट, ये सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे। ये सभी करते हैं अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और हाँ, और इस चैनल को अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और इस चैनल पर आपको CTI की प्रिपरेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।